हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं हूं पास्टर विनीत और आप देख रहे हैं जीसस फॉरएवर टीवी। स्वागत है आपका। बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारे विश्वासी लोग परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने में बड़ी उनको दिक्कत होती है। बार बार वो कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी गिर जाते हैं। वो चाहते हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, लेकिन फिर भी कई बारी उनसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। सही कदम उठाते उठाते वो कई बारी गलत कदम उठा लेते हैं और गलतियों में फंस जाते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं या आप किसी को ऐसे जानते हैं जो बार बार गलतियां करता है और फंस जाता है, तो ये वचन आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप समझ सकें कि पूरा माजरा क्या है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों पे कंट्रोल रखता है। वो सब कुछ को जानता है और ये हमारे लिए खुशखबरी है और परमेश्वर ने हमारे को संभाल रखा है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है यूहन्ना 15 और उसकी 16 आयत में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। जी हाँ, परमेश्वर ने हमें चुना है। ये हमारे लिए बहुत ही आशीष की बात है कि परमेश्वर ने करोड़ों की भीड़ से हमें चुना है। वो हमारा मालिक है, उसके कंट्रोल में हम हैं। अपनी ज़िंदगियों में हम भी बहुत सारी चीज़ों को चुनते हैं, बहुत सारी बातों को चुनते हैं। जैसे हम अपना घर चुनते हैं, अपनी नौकरी चुनते हैं, हमें क्या ख़रीदना है वो चुनते हैं। यहाँ तक कि हम जो सब्जियाँ खरीदना चाहते हैं, जो फल खरीदना चाहते हैं, वो भी चुन के लाते हैं। तो परमेश्वर ने हमें चुनाया और हम भी चुनाव करते हैं। जब हम चुनाव करते हैं तो हम अपने लिए सबसे बेस्ट चुनते हैं। जब हम फल खरीदते हैं तब हम सोचते हैं कि हम सबसे बढ़िया फल उठाएं और उसको लेके घर पे आ जाते हैं। लेकिन जब घर में लाते हैं तो हम देखते हैं उस फल में खोट होती है या कहीं पर दाग होता है और हम पछताते हैं कि हमने गलती कर दी। परमेश्वर भी हमें इसी प्रकार चुनता है और जब परमेश्वर हमें चुनता है वो अपने पास हमें ले आता है और उसके बाद जो भी हमारे खोट होते हैं परमेश्वर हमारे अंदर से उस खोट को निकाल देता है। और परमेश्वर ने जब हमें चुना है तो इसका मतलब परमेश्वर कभी कोई गलती नहीं करता। अब हम उसके हैं और उसका कंट्रोल हमारे जीवन में है। जो भी हमारे जीवन में घटता है उसमें परमेश्वर की नज़र रहती है और वो हमारी गलतियों को भी क्षमा कर सकता है और हमारे अंदर से कमियों को निकाल सकता है। उसका वचन कहता है कि ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब परमेश्वर ने हमें चुन लिया, उसने हमें अपना बना लिया, तो परमेश्वर हमारा संभालने वाला है, वही हमें संभालता है। हमारा ये कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, जो वो चाहता है वैसा हम करें। हम परमेश्वर को खुश करें, उसको आनंदित करें, जो उसके नियम, उसके कायदे, जो उसके वचन है उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके अपना जीवन व्यतीत करें। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। बहुत बारी हमसे गलतियां हो जाती और हम चलते चलते परमेश्वर के साथ कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती है। हालांकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, यानी कि परमेश्वर के धर्मी जन हैं, लेकिन फिर भी धर्मी जन गिर जाता है। जैसे वचन हमें बताता है, नीति वचन और उसकी 24 अध्याय 16 आयत में लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े ही रहते हैं। हालेलुया। तो अच्छी खबर यह है कि अगर आपसे गलतियां होती हैं और आपसे मिस्टेक्स होती हैं, परमेश्वर आपको उठाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो आपको संभालता है और उसके कंट्रोल में आपका जीवन है। लेकिन आज हम समझेंगे कि क्यों विश्वासी, परमेश्वर के धर्मी लोग गिरते हैं, अपने जीवनों में गलतियां करते हैं। हम जानेंगे कि क्या कारण होते हैं और इसका क्या निवारण है। हम बाइबल में से कुछ किरदारों को लेंगे, कुछ लोगों की जिंदगियों को लेंगे और हम समझेंगे कि वो लोग क्यों परमेश्वर के साथ आत्मिक तौर पे चलते चलते गिर गए और उन्होंने गलतियां करी और अपने विश्वास को खो दिया उन्होंने। और इन लोगों की जिंदगियों से हम सीख लेंगे, हम सीखेंगे कि कैसे उन्होंने गलतियां करी हैं और हो सके तो हम उस तरह से गलतियां ना करें। हालेलुया। सबसे पहले हम समझेंगे पतरस के बारे में। पतरस यीशु मसीह का एक चेला था। यीशु मसीह के द्वारा चुना गया, बुलाया गया और उसको यीशु मसीह ने ट्रेनिंग दी, उसको कोचिंग दी, टीचिंग दी, प्रचार किया, समझाया
और बहुत बार उसको डांट के भी समझाया। पतरस ने बहुत सारे चमत्कार देखे, पतरस के सामने अद्भुत काम हुए। यीशु मसीह ने अनगिनत लोगों को चंगा किया, यहाँ तक कि पतरस के स्वयं के साथ अद्भुत काम हुए। जबकि यीशु मसीह ने बोला कि नाव में से निकलकर तू आ जा, और देखिए पतरस पानी के ऊपर चलने लगा। ऐसा अनुभव किसी और चेले को नहीं हुआ। इतना महान कार्य पतरस के जीवन में हुआ। उसने साक्षात परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को कार्य करते हुए देखा और समझा। इन सब बातों के बाद भी जब उसने जान लिया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, जो चुना हुआ और भेजा हुआ परमेश्वर की संतान इस पृथ्वी पर है, ये सब कुछ जानने के बाद भी पतरस गिर गया। हालेलुया। और ये बात तब हुई जब यीशु मसीह को बंदी बना लिया गया, उसको पकड़ लिया गया और यीशु मसीह की पिटाई चालू हो गई, उसके खिलाफ मुकदमा चालू हो गया और पतरस से पूछा गया, क्या तू इस यीशु मसीह को जानता है? पतरस ने बोला, नहीं, मैं इसको नहीं जानता। और ये ना केवल एक बार हुआ बल्कि 3 बार ऐसा हुआ कि पतरस ने बोला, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, यानी कि यीशु मसीह का इनकार। और उसके बाद ये एक झूठ बोलना, वो भी 3 बार पतरस ने झूठ बोला। परमेश्वर के साथ चलते चलते, यीशु मसीह के साथ चलते चलते, सब कुछ चमत्कारों को देखने के बावजूद भी, सब कुछ प्रत्यक्ष होने के बाद भी पतरस गिर गया और उसने पाप किया। हालेलुया। अब ये सवाल आता है, कैसे पतरस ने इतना सब कुछ जानते हुए उससे गलती हो गई? इतना सब कुछ देखने के बाद भी उसने मिस्टेक कर दी है और वो गिर गया यीशु मसीह के साथ चलते चलते। आज के समय में भी हम बहुत बारी लोगों को देखते हैं, लोगों की ओर उंगलियां उठाते हुए कहते हैं कि ये परमेश्वर के लोग हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन इनका चाल चलन या इनसे ऐसी गलती क्यों हो गई? ये गलतियां इनसे कैसे हो सकती है? क्या कारण है? हालेलुया। प्रभु के लोगों, कई बारी जीवनों में बहुत सारे कारण होते हैं जिसके द्वारा हम लोग गिर जाते हैं या विश्वासी जन गिर जाते हैं। आज ये वचन इसको समझने के लिए ही है। तो जो मेन कारण पतरस का गिरने का था या झूठ बोलने का था और यीशु मसीह को का इनकार करने का था, वो था पतरस का भय। हालेलुया। भय के कारण पतरस ने झूठ बोला, यीशु मसीह का इनकार किया। यानी कि पतरस जब गिरा तो उसका कारण उसके अंदर का भय था। तो सबसे पहला कारण, जब विश्वासी जन गिरता है तो उसका कारण होता है भय, और इस भय के कारण वो परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करता है। हालेलुया। पतरस डर गया कि कहीं उसकी जान ना चली जाए। यीशु मसीह को तो मारने ही वाले थे, कि पतरस को ये डर था कि यीशु मसीह के साथ मैं भी कहीं लपेटे में ना आ जाऊं, और इस डर के कारण उसने पाप किया, यानी कि झूठ बोला। उसको अपनी जिंदगी का डर था। आज के समय में भी हम लोग बहुत सारी गलतियां डर के कारण करते हैं। हम सच के साथ खड़े नहीं हो पाते, हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं और हम डर के बहुत सारा झूठ बोलते हैं। हमें लगता है कि अगर हम सच बोलेंगे तो इससे हमारा नुकसान हो जाएगा। हो सकता है किसी भी तरह से नुकसान हो जाए, हमारी जान चली जाए, हमारा लॉस हो जाए या किसी तरह से हमें क्षति पहुंच जाए, तो लोग झूठ का साथ ले लेते हैं। कई बारी लोग सोचते हैं अगर हम सच बोलेंगे तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी। इमेज खराब होने के डर से लोग झूठ बोल देते हैं। कई बारी सोचते हैं कि हमारा आर्थिक नुकसान हो जाएगा, हमारे फाइनेंशियली लॉस हो जाएगा, इससे बेहतर है कि हम झूठ बोल देते हैं, जो हमारा जाना था पैसा वो बच जाएगा। कई बारी लोगों को इस बात का डर होता है कि हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी, जिस जगह पर है हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी, इससे बढ़िया हम झूठ बोल देते हैं। यानी कि परमेश्वर के साथ चलते चलते वो इन सब चीज़ों का नुकसान होने से डर के पाप करते हैं और परमेश्वर के साथ चलते चलते गिर जाते हैं। बहुत सारे लोग झूठ के पीछे छुप जाते हैं और झूठ को अपनी ढाल बना लेते हैं अपने बचाव के लिए, और वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे बचाने वाला है। अगर हम सच के साथ खड़े रहेंगे तो सच हमें बचाएगा, और सच बोलने से अगर हमें कोई कीमत भी देनी पड़ेगी तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे
और जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो परमेश्वर हमारे सच बोलने से हमारे नुकसान को फायदे में बदल सकता है। हालेलुया। इस बात को वो भूल जाते हैं, उनका विश्वास कमज़ोर होता है और वो डर के मारे पाप करते हैं। ना केवल झूठ बल्कि बहुत सारी गलत चीज़ें इसीलिए करते हैं कि लोग बचना चाहते हैं। एक मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर बहुत सारे डर होते हैं। हमें बहुत सारा खतरा लगता है कि कहीं हमारे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हो सकता है हमारा बॉस हमसे गुस्सा ना हो जाए, हमारी सोसाइटी हमारे अगेंस्ट ना हो जाए, हमारे परिवार, हमारे रिलेटिव्स हमारे अगेंस्ट ना हो जाएं। और इन सब डर के मारे जो है इंसान यानी कि विश्वासी परमेश्वर का साथ छोड़ के और पाप का साथ ले लेता है और ये उसके गिरने का कारण होता है। शैतान भी बखूबी इस डर को इस्तेमाल करता है और हमारे अंदर ऐसे विचार आते हैं जो हमें डराते हैं परमेश्वर के साथ चलने में, और वो कहते हैं कि तुम गलत रास्ते पे चले जाओ। कई बारी हमारे कानों में ऐसी आवाज़ें लोगों के द्वारा आती है जो हमें डराती हैं और हम परमेश्वर के साथ चलते चलते गिर जाते हैं, और जो परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दे रखी है उसको छोड़कर हम अपने रास्ते चले जाते हैं। हम वो कीमत चुकाना नहीं चाहते जो कि सच के साथ यानी कि परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें चुकानी चाहिए। हमें चाहिए हिम्मत और हमें चाहिए विश्वास, अडिग विश्वास परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर हमारे बचाने वाला है, क्योंकि जैसा वचन बोलता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। तो हमें पवित्र आत्मा चाहिए, उसका सामर्थ चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा सामर्थ का आत्मा है। जब ये सामर्थ हमारे अंदर आएगा हमारे अंदर से डर चला जाएगा। हालेलुया। पतरस डर गया था, हम भी डर जाते हैं। अगर हमारे पास पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुतायत से है, ये सारा डर हमारे जीवन से चला जाएगा और हम परमेश्वर के साथ चलते चले जाएंगे। दूसरी शख्सियत है दाऊद। दाऊद के जीवन से हम सीखेंगे। दाऊद को परमेश्वर ने अनॉइंट किया, चुना, उसको अभिषिक्त किया, उसको ताकत दी कि वो गोलियत को मार सके। दाऊद एक ऐसा लड़का था जो भेड़ बकरियां चराता था। परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया और उसको भेड़ बकरी चराने वाले लड़के से ले जाकर एक राजा बना दिया। वो राजा भी ऐसा जो परमेश्वर के लोगों के ऊपर राज्य करने वाला है। दाऊद ने बहुत सारी जो लड़ाइयाँ जीती वो भी परमेश्वर के द्वारा, और परमेश्वर के साथ उसका घनिष्ठ संबंध था। परमेश्वर के सामने वो आराधना करता था, नाचता था। जब परमेश्वर के वाचा का संदूक जा रहा था उसके सामने दाऊद आराधना कर रहा और स्तुति कर रहा और मदहोश होकर वो नाच रहा था। ऐसा मनुष्य था दाऊद। ये सब होने के बावजूद भी दाऊद गिर गया और उसने परमेश्वर के सम्मुख भी पाप कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर का धर्मी जन, परमेश्वर का चुना हुआ दाऊद व्यभिचार में गिर गया। ना केवल वो व्यभिचार में गिर गया बल्कि उसके द्वारा हत्या भी हुई। दूसरा शमूएल 11 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि क्या हुआ था वहां पर। दूसरी आयत में लिखा है, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखाई पड़ी। हालेलुया। छत पर से दाऊद ने एक स्त्री को देखा और उसके मन में लालच आ गया उस स्त्री के लिए और उसने व्यभिचार किया। और वो स्त्री एक विवाहिता स्त्री थी और उसके पति को दाऊद ने मरवा दिया। दाऊद राजा जो कि वाचा के संदूक के सामने ऐसा मदहोश होकर नाच रहा था, वो भूल गया था उस वाचा के संदूक के अंदर क्या रखा है। 2 पटियां जिस पर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी वो उस वाचा के संदूक में थी और उन पट्टियों पे परमेश्वर की आज्ञाएं लिखी हुई थी। आइए देखते हैं उसमें क्या आज्ञाएं लिखी हुई थी। निर्गमन उसका 20 अध्याय 13 आयत से, तू खून ना करना। दाऊद ने खून किया, हत्या करी उस स्त्री के पति की। तू व्यभिचार ना करना। दाऊद ने व्यभिचार किया।
तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी व बैल गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच करना। तो दाऊद ने तो हत्या भी करी, व्यभिचार भी किया और लालच भी किया। दाऊद एक महान राजा परमेश्वर के साथ चलते चलते गिर गया और उससे बहुत ज़बरदस्त गलतियां हो गई। क्या कारण था कि दाऊद ऐसे गिर गया? आइए इसका विश्लेषण करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल जीसस फॉरएवर टीवी को YouTube पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज जीसस फॉरएवर टीवी हिंदी को लाइक करें और फॉलो करें। तो क्या कारण था दाऊद के गिरने का? कारण था आंखों की अभिलाषा, दिल की तमन्ना, लालच, दूसरे की चीज का लालच। ये कारण था दाऊद के गिरने का। जैसा वचन बताता है, पहला यूहन्ना 2:16 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और इसके बाद याकूब 1 और इसकी 14 में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो दूसरा कारण जिसके द्वारा विश्वासी या परमेश्वर का धर्मी जन गिरता है वो है लालच, दूसरी की चीज का लालच। और ये लालच और हमारे दिल की जो तमन्नाएं हैं, ये हमें परमेश्वर के आज्ञाओं से अलग कर देती हैं। हालेलुया। हम इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए इतने ज़्यादा लोलायित हो जाते हैं कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। इस संसार की चीज़ों को, चाहे कुछ भी हो, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए हम घमंडी हो जाते हैं और हम चाहते हैं, इनके पीछे भागते हैं, हम लालच करते हैं। और हम लालच अलग अलग चीज़ों का करते हैं। कभी कभी हम पैसे के पीछे लालच करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, प्रॉपर्टी के पीछे भागते हैं, धन संपत्ति के पीछे भागते हैं, और इन सब चीज़ों में हम परमेश्वर की आज्ञाओं को ताक पे रख देते हैं। कुछ लोग पोजीशन के पीछे भागते हैं, वो सोचते हैं हम इस ओहदे पे पहुंच जाएंगे, इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे, तो हमारा उस चीज़ का उनको लालच होता है, और उस चीज़ को करने के लिए वो परमेश्वर के बातों को भूल जाते हैं और गिर जाते हैं। और शारीरिक आकर्षण जो दाऊद को हुआ, अपने नाम को बड़ा बनाने के जो लालच है, उसका आकर्षण, ये सारी चीज़ें हमें घेरे हुए हैं और हम उसकी ओर भागे चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, और हम परमेश्वर की बातों को पीछे छोड़ देते हैं। हम ये भूल जाते हैं इन सब को देने वाला परमेश्वर है, संसार की आशीषों को, बरकतों को देने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर को, स्रोत को छोड़कर हम इन चीज़ों के पीछे भागते हैं और अपनी आत्मिक जीवन में हम गिर जाते हैं, अपनी आत्मिक दौड़ में हम टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, गलतियां करते हैं। हमारे जीवन में जो भी कमी होती है हम उसको देखते हैं और उसके पीछे हम चलते रहते हैं, उसके पीछे हम उसको पाने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे नहीं पता आप में से किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ के पीछे आप दौड़ रहे हैं, और इस दौड़ में आप परमेश्वर की आज्ञाओं और उसकी बातों को आप पीछे छोड़ रहे हैं। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप किसी भी चीज़ का लालच ना करें, किसी भी वस्तु का लालच ना करें, किसी नाम का, किसी ओहदे का। कहीं आप पहुंच जाएंगे तो आपको शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, आशीष मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर आपको हर हालात में आशीषित करना चाहता है। वो चाहता है कि आप किसी भी चीज़ का लालच ना करें। तो लालच धर्मी जन को गिरा देता है। हालेलुया। तीसरा शख्स जो हम देखेंगे वो है मूसा। मूसा भी गिर गया और उससे भी गलतियां हो गई। हालेलुया। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने चुना, और इसलिए चुना कि वो उसके लोगों को बंधुआई से निकाल लाए, मिस्र से। मूसा को परमेश्वर ने महल में, फिरौन के महल में रहने दिया ताकि वहाँ पर वो ट्रेनिंग करे। उसके बाद मूसा को परमेश्वर बियाबान में यानी कि जंगल में ले गया, वहाँ पर परमेश्वर ने मूसा की ट्रेनिंग करी। परमेश्वर ने मूसा से बातचीत करी
उसके सामने अद्भुत कार्य दिखाए, मूसा को ऐसी हिम्मत दी कि वो फिरौन के सामने खड़ा हो गया और वहाँ पर उसने अद्भुत कार्य करे परमेश्वर की मदद से। और ये सब करने के बाद वो लाल समुंदर को पार करके इज़राइलियों को मिस्र की बंधुआई से बाहर ले जाता है। और जब वो ले जाता है उसके बाद 6 लाख से अधिक पुरुष और उनकी स्त्रियां और बच्चे और बाकी सब पशु भी उनके साथ होते हैं और उन सब का भोजन का प्रबंध परमेश्वर करता है। और मूसा को इन सब बातों के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। लेकिन एक बुरे दिन पर ऐसा हुआ कि मूसा भी गिर गया और परमेश्वर की आज्ञा का उसने उल्लंघन किया और मूसा उस गलती के वजह से उस प्रॉमिस लैंड में यानी कि वादे किए हुए देश में पहुंच नहीं पाया। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया कि मूसा जो इतना महान व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कि वो इजराइलियों को बंधुआई से लेके जाए, ऐसी बड़ी गलती कर दी उसने और जो गलती करी उसका खामियाजा भी उसको उठाना पड़ा। क्या बात हो गई थी कि मूसा से गलती हो गई? ये बात हम जानते हैं गिनती और उसकी 20 अध्याय में कि वहाँ पर लोगों को पानी पीने के लिए नहीं था और ये लोग इतने परेशान हो गए और कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने लग गए, मूसा को बुरा भला कहने लग गए, परमेश्वर को बुरा भला कहने लग गए, हारून को बुरा भला कहने लग गए और मूसा भी परेशान हो गया और परमेश्वर से उसने प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसको बोला कि तू 8वीं आयत में ऐसे लिखा है, 7 से पढ़ेंगे, तब यहोवा ने मूसा से कहा उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें करना, तब वे अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों को और उनके पशुओं को पिलाना। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने बोला कि तू चट्टान से बातें करना और वो चट्टान तुझे जल देगी। लेकिन मूसा क्या करता है, जब चट्टान के पास जाता है तो मूसा उस चट्टान से बातें नहीं करता बल्कि उस चट्टान पे 2 बारी लाठी मारता है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन मूसा करता है और ये बात परमेश्वर को बुरी लगती है और मूसा परमेश्वर के साथ चलते चलते उस चाल से गिर जाता है। क्या कारण था कि मूसा ने उस चट्टान पे लाठी मार दी और उससे बातें नहीं करी? प्रभु के लोगों, ऐसा हमारे साथ बहुत होता है, ये नॉर्मल है, ये गलतियां हमसे बहुत होती हैं और इस गलती का कारण है फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस, बेचैनी, असंयम, हमारे ऊपर दबाव। ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है क्योंकि इजरायली लोग बहुत मूसा को बोलने लग गए थे, बहुत कुड़कुड़ाने लग गए थे। मूसा ने अपना संयम खो दिया और वो फ्रस्ट्रेट हो गया, परेशान हो गया, उस स्ट्रेस के अंदर आ गया और जब वो स्ट्रेस में आ गया तो उसने गलत कदम उठा लिया। हालेलुया। हमारी भी जिंदगियों में बहुत स्ट्रेस होता है और हम इस स्ट्रेस का यानी कि इस दबाव का हम शिकार बन जाते हैं और असंयमी होके हम गलत स्टेप ले लेते हैं। बहुत बारी ये स्ट्रेस हमारा खुद का बनाया हुआ होता है। जब हम अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं तो हम अपने ऊपर ही इतना बड़ा स्ट्रेस ले आते हैं। बहुत बारी ये स्ट्रेस हमारे जीवन में दूसरे लोगों के द्वारा होता है, जैसा कि मूसा के साथ हुआ, जो हमारी जिंदगियों के ऊपर राज करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हमारी जिंदगियों के ऊपर राज करना चाहते हैं, वो बताते हैं तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, और वो स्ट्रेस हम अपने ऊपर ले लेते हैं और परमेश्वर जो कहता है हम उसको ना करके उन लोगों के अनुसार करने लगते हैं। फ्रस्ट्रेशन में कई बारी हमारे परिवार के लोग ऐसे होते हैं और हमारे दोस्त होते हैं। बहुत सारी ताकतें हैं जो हमारे ऊपर दबाव को लाती हैं और हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम असंयमी हो जाते हैं और परमेश्वर के साथ चलते चलते गिर जाते हैं। आप अपने जीवन में चेक कर सकते हैं कि ये स्ट्रेस यानी कि ये दबाव आपके जीवन में क्यों है, कहाँ से है, किस प्रकार का दबाव है जिसके द्वारा आप परमेश्वर को क्वेश्चन कर रहे हैं। उस दबाव के कारण आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता को क्वेश्चन कर रहे हैं।
परमेश्वर के हाथ को क्वेश्चन कर रहे हैं और आप परमेश्वर के साथ चलते चलते गिर रहे हैं। क्या आपका स्वभाव, आपका एटीट्यूड परमेश्वर के साथ सही है, या इस स्ट्रेस के कारण आप परमेश्वर से गलत तरीके से आप बात कर रहे हैं, आपका स्वभाव गलत है, आपकी चाल गलत है, आपके एक्शंस गलत हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी पतरस के द्वारा, दाऊद के द्वारा और मूसा के द्वारा। वो गिर गए। अच्छा है कि हम ऐसे ना गिरें जैसे ये लोग प्रभु के साथ चलते चलते गिरे हैं। भय, लालच और असंयम और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके द्वारा मनुष्य यानी कि विश्वासी चलते चलते गिर जाता है। तो ये तो बात है मनुष्य की कमजोरी की, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है और वो हमें उठाता है। जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी परमेश्वर उसे उठाता है। जैसे इन लोगों को परमेश्वर ने उठाया, हालेलुया, क्योंकि हम उसकी प्रॉपर्टी है। हमारी बेइज्जती परमेश्वर की बेइज्जती है। परमेश्वर हमें बचाता है, वो हमें उठा लेता है दोबारा से, हालेलुया। और क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमें प्यार करता है और हमें उठाता है। हमारा भी काम है हम परमेश्वर से प्यार करें, हालेलुया। द वीकनेस ऑफ मैन इज नॉट ग्रेटर देन द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। मनुष्य की जो कमजोरी है वो इतनी महान नहीं है जो परमेश्वर की महानता है उससे महान नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है। अपने लोगों को, गिरते हुए लोगों को भी वो बार बार उठा लेता है। पतरस को जब आप देखेंगे तो पतरस गिर गया, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह दोबारा से जब जीवित हो गया, पतरस के पास आया और उसको दोबारा से यीशु मसीह ने गले लगा लिया, हालेलुया। और उसके बाद यीशु मसीह ने उसको चुना और उसके द्वारा बतेरे चमत्कार कराए और सबसे प्राचीन चर्च में एक मजबूत खंबा उसको बनाया। यह है परमेश्वर की महानता, पतरस की कमजोरी और परमेश्वर की महानता कि वो अपने लोगों को, गिरते हुए लोगों को भी उठा के उनसे अपना काम करवाता है। वही दयालु परमेश्वर है जिसने दाऊद, जो कि एक हत्यारा और जो कि एक व्यभिचारी मनुष्य था, जिसने रिपेंट किया, उसके बाद पश्चाताप किया और परमेश्वर ने दोबारा से उसको आशीष दी और उसको ऐसा व्यक्ति बनाया जिसकी वंशावली के द्वारा यीशु मसीह यानी कि जगत का उद्धार करता आया, हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने दोबारा से बचाया, उठाया, खड़ा किया, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ था, जैसे आप और मैं चुने हुए हैं। मूसा जो कि गिर गया था, हालांकि वो उस वादा किए हुए देश में नहीं जा पाया, लेकिन तब भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा और परमेश्वर उसके साथ साथ रहा। इसके बाद मूसा यीशु मसीह के साथ दिखाई दिया। मत्ती 17 अध्याय में जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ तो एलिया के साथ मूसा भी दिखाई दिया, यीशु मसीह के साथ खड़े हुए। यानी कि परमेश्वर ने उसको आदर दिया। उसके मरने के बाद भी, उसके खत्म होने के बाद भी परमेश्वर उसके साथ रहा, उसको आदर दिया और वो यीशु मसीह के साथ दिखाई दिया। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमें बार बार उठाने वाला है। इससे बढ़िया लेकिन ये है कि हम गिरे ही ना, हम बार बार गिरे ना। इन लोगों की कहानियाँ और इनकी बातें सुनकर हम समझें और सीखें कि हम कहाँ कहाँ गिर सकते हैं और उसको अवॉइड करें, अपने आप को नम्र करें और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, उसके काम को करें और जो परमेश्वर काम हमारे जीवन में करने चाहता है उसको पूरा होने दे। परमेश्वर का वचन बताता है 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय की 9 आयत में, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, उसके हाथ में हम सुरक्षित है। वो हमें उठा लेगा जब भी हम गिरेंगे। परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दो। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी बातें मिलकर परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए भलाई उत्पन्न करती हैं, हालेलुया। मैं उम्मीद रखता हूँ इस वचन से आपको आशीष मिली होगी। अगर आपको आशीष मिली है तो इसको आप दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक भी परमेश्वर का वचन पहुंच पाए। आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की।
आप देख रहे हैं जीसस फॉरएवर टीवी और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं और फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो करिए। जय मसीह की। आप देख रहे हैं जीसस फॉरएवर टीवी और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं और फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो करिए। जय मसीह की।